शनिवार का दिन देश के लिए काफी खास रहा, क्योंकि देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तोहफा दिया। देश में 47 जगह रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के 51,000 से अधिक नवचयनित युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे, जो 16वें रोजगार मेले के दौरान आयोजित एक भव्य कार्यक्रम का हिस्सा था। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने और उनके संदेश को सुनने का अवसर मिला। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम जारी है। पीएम ने इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए बिना खर्ची बिना पर्ची के अभियान का भी जिक्र किया, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। वहीं इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि ये जरूर याद रखना कि विभाग चाहे कितने हो, लेकिन एक ध्येय है राष्ट्र सेवा। हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय राष्ट्र सेवा। वहीं पीएम ने बताया कि दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। पीएम ने बताया कि हाल ही में सरकार की ओर से नई स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम की विस्तार से पीएम ने जानकारी भी दी। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ बहुत चर्चा है। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। पीएम की ओर से बड़ा दावा करते हुए कहा गया कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी की ओर से विकसित भारत का भी जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 25 वर्ष आपके करियर के लिए ही नहीं, देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक देवो भवः, यह मंत्र आपके व्यवहार में झलकना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।